वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो रेंज है वो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट होने के बाद एडवांस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, बोर्ड को भी देखेंगे कि किस तरह से नाव और धारा के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरीके से ट्रेन रेलगाड़ी में हम सफ़र करते हैं तो उसकी स्पीड को कैसे मापते हैं, कैसे उसकी चाल को देखा जाएगा, कैसे हम दूरी को कन्वर्ट करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी नए व्यूवर्स हैं या जिन लोगों ने पहले टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर टाइप बाई, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आसान क्वेश्चन से ही मैंने शुरुआत की है, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएं। तो इसमें कोई भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब इस वीडियो के बाद मैं, अगर आपने एक बार या दो बार या तीन बार अगर ये वीडियो देख ली तरीके से, तो टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल आपका पेपर में नहीं बचने वाला है। सही है, बड़े आसानी से आप सारे के सवालों को बना के ले जाओगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों से बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट रहती है। अब होता क्या है कि शुरुआत में जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई आप तुरंत कहने लग जाते हो नाइस, सही है, सुपर। तो ये बातें तो बात की हैं जब आप पूरी वीडियो आप देख लेते हो। उसके बाद यदि आपको कंसेप्ट अच्छा समझ आता है तो उसका मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। वो हमें सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर आपने कितनी वीडियो देखी है, कितना कितना कैसे कैसे आप चल रहे थे। तो आप लोगों से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर शुरुआत करते हैं, अगर मन नहीं है अभी देखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ दिन बाद देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मन नहीं है तो बाद में देख लें, लेकिन अगर अभी मन बना रखा है पूरा तो प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके, सही है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पूरे टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ने वाले हैं भाई हम? चाल। फिर हम पढ़ेंगे दूरी, फिर हम समझेंगे चाल, दूरी, समय। ठीक है, ये बेसिक है भाई, और बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के हम बड़े सवालों को बना पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही वो सवाल लगा दूं जो थोड़ा सा हमें फंसा दे, है ना, जो पेपर में फंसाते हैं वो सवाल हम यहाँ पर लगा दें कि मतलब इतने घंटे चली उसके बाद इतना रुक गई, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, और वो बेसिक जानना बड़ा जरूरी है। मैंने आपसे क्या बोला, हम तीन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, चाल को पढ़ने वाले हैं, दूरी को पढ़ने वाले हैं और समय को। अंग्रेजी में आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं स्पीड, उसी तरीके से डिस्टेंस, और उसके बाद टाइम। जनरली आपने देखा होगा चाल की अगर हम बात करें तो चाल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, तब आपने देखा होगा कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर की ओर चलते हैं तब कुछ स्पीड से आप गए होंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप बाई एयर जा रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, बाई ट्रेन यदि जा रहे हो तो आपकी स्पीड उससे थोड़ी कम होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड जब कभी भी आप देखोगे तो या तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी या फिर मीटर प्रति सेकंड में रहने वाली है। सही है, मतलब स्पीड का, चाल का जो मेजरमेंट है वो हम जो मापेंगे वो किस में मापेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। जनरली यही दो यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं। आप हिंदी में भी लिख देना किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। एक यूनिट और आती है मीटर पर मिनट, वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। सही है, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वैसे वैसे हम समझते जाएंगे, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा इसमें परेशान ना होने से हम क्या कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को पहले समझ लेते हैं। भाई किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ क्या और मीटर प्रति सेकंड का मतलब हुआ क्या, इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले मैं चाल, दूरी और समय को पहले क्लियर कर देता हूं। तो कहने का मतलब चाल का हम किस में मेजरमेंट, किस में देखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, या किस में देखेंगे, मीटर प्रति सेकंड में देखेंगे। दूरी की अगर बात करें, जैसे मान लीजिएगा मैं एक शहर से दूसरे शहर की ओर अगर चलने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसका मतलब या तो मैं किलोमीटर में दूरी को मापूंगा, या तो मैं किलोमीटर में दूरी को मापूंगा, या फिर किस में मापूंगा, मीटर में। हो सकता है कि मैं 5 किलोमीटर दूर जा रहा हूं, हो सकता है कि मैं 2.5 किलोमीटर दूर जा रहा हूं, या हो सकता है कि मैं 1000 किलोमीटर दूर जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी आप डिस्टेंस की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, तो या तो आप किलोमीटर में मापेंगे उसको,
या फिर आप मीटर में मापेंगे। क्लियर है इतनी बात? या तो किलोमीटर में मापेंगे या फिर किस में मापेंगे, मीटर में। मैक्सिमम टाइम इन्हीं यूनिट्स का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। आगे समझते हैं समय की बात। जैसे समय मतलब टाइम, अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो टाइम आपने देखा होगा, या तो आपने घंटों में देखा होगा, सही है, या फिर मिनट में देखा होगा, या फिर सेकंड में देखा होगा। क्लियर है इतनी बात? टाइम हम किस में मेजर करते हैं, या तो घंटों में देखा होगा, मिनट में देखा होगा और सेकंड में देखा होगा। क्लियर है इतनी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उस तरीके से। अब देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्पीड को का मतलब यहां पर क्या हुआ। ये अपने आप में पहले से कन्वर्ट की हुई चीजें हैं, बस आप लोगों को ये क्लियर करना है। ये के का मतलब हो गया किलोमीटर, ये के का मतलब क्या हो चुका है, किलोमीटर। एच का मतलब होता है आवर्स, आवर्स मतलब घंटे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने दूरी यदि किलोमीटर में माप रखी है तो समय वहां पर आपको क्या लेना है, घंटों में लेना है। यदि दूरी आपने मीटर में माप रखी है तो समय किस में लेना है, सेकंड में। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, और जो अच्छे मार्क्स उठाते हैं ना पेपर के अंदर, उनको ये बातें बहुत अच्छी से क्लियर हैं, और वहां पर जाकर के वो जल्दी से वैल्यू पुट करके अपने आंसर को बना लेते हैं। आपको भी क्लियर होंगी, बस 2-3 बार आप क्वेश्चंस पर काम करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने वाली है। सही है? तो क्लियर हो गया होगा आपको किलोमीटर, और उसके बाद क्या, मीटर प्रति सेकेंड। चलिए मैं इसको हटा दूं। समय समझ गए, समय यहां पर आएगा, दूरी आएगी, चाल आएगी। अब इनके चल लेते हैं फॉर्मूलों पर। फॉर्मूला जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो दूरी का जो फॉर्मूला है आप उसको लिख लेंगे अपनी डायरी में। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है? अगर मुझसे पूछा जाए चाल बताना, तो दूरी को कांस्टेंट रख करके, दूरी को कांस्टेंट रख करके हम समय से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर हमसे पूछा जाए समय, तो फिर से दूरी को कांस्टेंट रख करके हम क्या कर देंगे, चाल से डिवाइड कर देंगे। ये बात सबको क्लियर समझ आ गई होगी मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला। दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये 3 बातें हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए हमेशा, हर वक्त, कोई भी सवाल टाइम एंड डिस्टेंस का बनाते हुए। और वहां तक जब हम क्वेश्चन करेंगे समय और दूरी के, नाव और धारा के क्वेश्चन, और रेलगाड़ी के क्वेश्चन। सही है? बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस क्वेश्चन पर आने दो, सारी चीजें, कैलकुलेशन को तो सारे तरीके आप लोगों को मालूम है। सही है? बस बेसिक चीजें हमें सीखनी है, उसके बाद हमें क्वेश्चन को बना लेना है। इतना हो गया। चलिए अब देखो, जनरली आपने 2 नंबर भी देखे होंगे, 5 और 18। सही है? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये तो देखा होगा आपने 5/18 और 18/5। मैं आपको जानकारी आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जब मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने स्टार्ट अपना किया था, तो एक सवाल मैं भी गलत कर गया था स्टार्टिंग में। 18/5 से मल्टीप्लाई ना करके 5/18 से मल्टीप्लाई कर गया था। मुझे अभी भी वो बात याद है, स्टार्टिंग वाली। तो इसमें भी कई बार हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर कंफ्यूज हुआ तो आप नहीं होंगे, या आप अगर नहीं हुए तो मैं नहीं होऊंगा। सही है? इन बातों को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों का भी अहम रोल है। अब देखो यहाँ पर अपनी डायरी में आप लिख लेना किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम बोलेंगे बड़ी यूनिट और इसको बोलेंगे छोटी यूनिट। यदि आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हो तो इसका मतलब किस में जा रहे हो, छोटी में। तो छोटा नंबर, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको आप ऊपर रखिएगा, बाकी बचे हुए नंबर को नीचे लिख दीजिएगा। बस ये काम करना आपने। याद मत करना कि 5/18 करूंगा, ऐसे करूंगा, 18/5 कर दूंगा मतलब आंसर आ जाए। कई बार ऑप्शन भी मैच हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। एक नंबर, और ये आप लोगों को तब मालूम होगा जब आप 1 नंबर से या आधे नंबर से जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेल कर जाते हो। सही है? एक एक सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया इतना? कहने का मतलब बड़ी यूनिट से अगर आप छोटी यूनिट में जा रहे हो तो छोटी में जा रहे हो ना, तो छोटा नंबर ऊपर रखो, बाकी जो बचा हुआ नंबर है उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। आगे क्या समझना है, मीटर प्रति सेकंड से यदि आपने किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, मीटर प्रति सेकंड से यदि आपने किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इसका मतलब बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ा नंबर ऊपर। कई लोगों को लग रहा होगा ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर क्यों बताई जा रही हैं। देखो इन्हीं चीज़ों को हम आगे जाकर के, मैं कई बार आप लोगों को नहीं भी बताऊंगा कि 5/18 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है और क्यों मैंने 18/5 लिखा हुआ है, वो आप लोग जल्दी से समझ जाना, क्योंकि हमने वो बेसिक में सीख लिया था।
इतनी बात क्लियर हो गई, सही है। ये कब कब होगा उसके लिए हम क्वेश्चनों पर काम करेंगे, सही है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम उसको समझते जाएंगे। तो इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब जैसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो पहला क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं उस क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ भी देता हूं क्वेश्चन, और स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन लगा हुआ है, आप एक बार देखिएगा। लिखा हुआ है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदले। एफसीआई में पूछा गया सवाल है, और ये एफसीआई की बात नहीं है। एसएससी हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, एक छोटा सवाल जरूर देता है पेपर वाला। आपने देखा होगा, ये पेपर सेटर की चालाकी होती है। मान लीजिएगा मैं कहता हूं कि मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन वो आसान ही देते हैं। क्यों देते हैं 10 क्वेश्चन आसान? वो इसीलिए देते हैं कि जो नए कॉम्पिटिटर हैं वो इस बात को समझ जाएं कि पेपर तो बड़ा आसान आता है। जब हमने 10 सवाल बना लिए तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसके बाद तो हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेंगे, सही है। किसी ने अगर एक बुक भी अगर अच्छे से बना ली तो इसका मतलब 25 सवाल तो वो भी कर जाएगा। लेकिन सिलेक्शन ना तो 25 पर होता है, ना सिलेक्शन 10 पर होता है। सिलेक्शन होता किस पर है? सिलेक्शन होता है जो बच्चा 30 से 35 के बीच में आएगा, ठीक है। तो इस रेंज को कवर करने के लिए आप लोगों ने बस रेगुलर प्रैक्टिस करते जाना है, सही है। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, छोटा सवाल भी आता है पेपर में। आपने देखा होगा ऐसे घटिया सवाल भी कई बार आ जाते हैं पेपर में, जिसमें बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर हो गया। उसका आने का मेन कारण यही है क्योंकि पेपर सेटर नए बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आते हैं, जो नया एंट्रेंस में अपने कदम रख रहे हैं, उनको ऐसा लगे कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देकर आए हैं वो बड़ा आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, सही है। तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट को पेपर वाला अपने एग्जाम में उसका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखता है, जिससे कि वो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाए, सही है। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने बनाने हैं, और उनके लिए आपने कंटिन्यू, जैसे हमने यहाँ से वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुँचा रखी हैं, उनको देखिएगा। और बाकी एक किताब को आप कंप्लीट करें, कम से कम 4 बार कंप्लीट कर लें। जितने भी बड़े बड़े टॉपर हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े रैंकर हुए हैं, उनके आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो उन्होंने एक ही बात कही है, एक किताब को मैंने कम से कम 10 बार किया है, एक किताब को मैंने 7 बार किया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, सही है। तो बस यही बातें हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के पास आप जाकर खड़े होंगे तो वो कुछ नई बात बताएगा। नया कुछ नहीं है उसके पास, नया वही था कि उसने प्रैक्टिस की है, बस जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, सही है। तो ये इतनी बातें मैं यहाँ पर क्यों बता गया, क्योंकि अभी टॉपिक की शुरुआत हो रही है, सही है। आप लोग बस ये समझें कि आपको सारी बातें समझ आने वाली हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। सबसे पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में मुझे जाना है। और ये तो छोटी यूनिट है, तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नीचे, ऐसा लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अब यहां पर मुझे पता है कि 36 को बोला था उसने कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप यहां पर लिखते रहना, क्योंकि आगे इन चीजों को अगर आप नहीं लिखोगे, किलोमीटर प्रति घंटा था उसको किस में चेंज करो तो आगे दिक्कत आएगी। लेकिन अभी छोटा सवाल है तो आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप मीटर प्रति सेकंड में बोले पूछना चाह रहा है पेपर वाला, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? मीटर प्रति सेकंड में जाना था तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नीचे, उसके बाद हम इसको काटेंगे तो 18 का क्या है डबल, और 5 का डबल क्या हो चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 मीटर दूर जाना। जैसे आप अगर किसी भी अगर हॉल के अंदर अगर इस समय क्लास देख रहे हैं, अपने घर के अंदर क्लास देख रहे हैं, तो 10 मीटर आप मापिएगा, 10 मीटर जाना 1 सेकंड के अंदर। ये इसकी चाल हो चुकी। मतलब अगर कोई व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाना। 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाना। सवाल दूसरे की ओर बढ़ता है, सही है। तो ऐसे सवाल भी गलत हो जाते हैं जो मैं आप लोगों को कहता जा रहा हूँ। मुझसे भी ये सवाल गलत हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसी सिली मिस्टेक भी हो जाती है कि कई बार हमें लगता है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये सवाल तो गलत होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर 2 सवाल देखेंगे एक टाइप के, और बाकी तो आपके पास घर पे किताब है, आप उससे बना करके देखिएगा, सही है। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। किस में बदलें? किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर लिख लेते हैं
किलोमीटर प्रति घंटा में बदले, तो इसका मतलब ये तो बड़ी यूनिट होगी ना, तो इसका मतलब बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, 2 ही नंबर आते हैं हमारे पास। अब देख लेते हैं उसने क्या दिया हुआ है। क्या दिया था भाई? 25 मीटर प्रति सेकेंड। जब आप इसको काटोगे तो 5 बार 18 पंजे कितना हो चुका है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब किसी कार की चाल किसी ने कह दिया कि वो 25 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही थी, बताना वो किलोमीटर में कितने दौड़ रही थी। सवाल वाला कहेगा आपसे कि कोई कार 25 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही थी, बताना वो किलोमीटर में कितनी दौड़ रही होगी। तो आप कह देना भाई मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में पूछना चाह रहे हो, तो इसका मतलब बड़ी यूनिट में जाना है, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, मल्टीप्लाई करके आप उसको आंसर कर लोगे। सही है। ये नंबर कहाँ से आया है? ये नंबर कहाँ से आया है? सही है। 18/5 कहाँ से आया, 5/18 कहाँ से आया, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे जो बुक में लिखा हुआ है। सही है। उसको यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो आप लोग समझ ही रहोगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। उसका कोई महत्व नहीं, बस 5/18 और 18/5 आप यहाँ पर लिखिएगा। सही है। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। सही है। और अगर मीटर 1000 मान लिया तो इसका मतलब टाइम आप कितना ले लेना, मैं बता देता हूँ, थोड़ा हिंट्स बता देता हूँ। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं आप समझ रहे होंगे? 60 × 60, क्योंकि 60 मिनट × 60 जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। सही है, समझ आ जाएगा आपको 5/18 कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन। बोला गया एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरे टॉपिक को फील करना पड़ेगा, आपने महसूस करना पड़ेगा। मान लीजिएगा एक ट्रेन में बैठे हैं आप और उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो जो ट्रेन दौड़ रही है किसी सफर पर, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। हर एक घंटे में वो 90 किलोमीटर चली जाती है, हर एक घंटे में 90 किलोमीटर चली जाती है। तो पेपर वाले ने आपसे पूछा 10 मिनट में वो कितनी दूरी चली जाएगी। आप ट्रेन में बैठे हुए थे तो आपने सोचा कि मैं 10 मिनट के अंदर देखता हूँ कि कितने दूर जा चुकी है। अब दूरी के लिए सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, बेसिक क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ढूंढेंगे उसने हमसे पूछा क्या बताइएगा? दूरी। और यदि दूरी पूछी है तो इसका मतलब दूरी का तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले। दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणा समय। अब उसने बोला कि रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसने बोला कि ये 10 मिनट में कितना जाएगी। देखो जितनी बातें मैं लिख रहा हूं ना भाई, नए व्यूवर्स के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो थोड़े से वो एक्सपर्ट है वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा सा सहयोग करना है तो फिर ये इसको देखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहना है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू कितना? 10 मिनट। अब देखो पेपर वाला बड़ा चालाक होता है। पेपर वाला क्या करेगा? आपको पहला ऑप्शन देगा 900, कई आंसर तो 900 ही लगा के आ जाएंगे। सही है। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं लिखते और वो क्वेश्चन सोचते हैं कि बड़ा आसान सवाल आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, हमें तो यही पता है चाल गुणा समय, और चाल गुणा समय से मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। लेकिन अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो छोटा सवाल भी गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आपने ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन है मतलब दूरी पूछी गई है तो दूरी मीटर में पूछी आपसे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूरी या तो मीटर में मापी जाएगी या किलोमीटर में मापी जाएगी। तो क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके आप मुझे बताइएगा दूरी किस में है? मीटर में है। और यदि दूरी मीटर में दे रखी है तो देखो हम क्या काम करेंगे भाई, सीधी सी बात है। 90 इंटू यहां पर क्या लिखने वाले हैं? 5/18। देखते हैं कितने लोगों को ये बात समझ आई। अब मैं ये बात नहीं बताऊंगा आगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ? मीटर में दूरी और सेकंड में क्या चलने वाला है? समय। तो इसका मतलब यहां पर 10 मिनट अगर लिखा हुआ है, ये 10 यहां पर मैंने चेंज कर लिया इसको किस में? मीटर प्रति सेकंड में। और ये 10 मिनट अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो दूरी यहां पर आने वाली है वो किस में आने वाली है? मीटर में आएगी। और अगर मैं यहां पर मीटर प्रति सेकंड बना लिया है मैंने, तो इसका मतलब समय को भी मुझे किस में बनाना पड़ेगा? सेकंड में बनाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताओ, 1 मिनट में अगर मैं आपसे पूछूं कितने सेकंड होते हैं तो आप तुरंत बताओगे 60 सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो आप तुरंत बताओगे 120 सेकंड। लेकिन अगर मैं जल्दी से आपसे पूछता हूं कि 7/4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो यहां पर रुकोगे आप, है ना, रुक जाओगे ना कि 7/4 मिनट में कितने सेकंड। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 60 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बन जाएगा? 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105 सेकंड। क्लियर है? नोट कर लेना, बॉक्स में बना के डाल लेना इस बात को, क्योंकि आगे जा करके अब ये तो छोटी बात अगर होगी 1 मिनट में कितने सेकंड तो 60, 2 मिनट में कितने सेकंड तो कितने 120, ये तो याद है हमें।
लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक होता है, वो तुरंत कहता है कि 7 बजे 4 मिनट में कितने सेकंड आएंगी। ये चीज़ें आएंगी जब क्वेश्चन देखोगे आप बड़े बड़े, सही है। तो 7 बजे 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो वो कितना हो जाएगा 105 सेकंड। चलिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। इंटू देखो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, 10 गुणा 60। मैंने अभी बताया था कि 60 से मल्टीप्लाई करना है बस, चाहे वो फ्रैक्शन आ जाए चाहे फ्रैक्शन ना हो। अब जब हम इसको आगे इक्वेट करेंगे, सही है, तो ये कितनी बार जाएगा अभी 5 बार, क्योंकि 18 5 जा कितना होता है 19, 5 5 जा कितना हो गया 25 इंटू 6, ये हो चुका आपका 150 और 00 और आने वाले हैं। ये क्या हुआ भाई 15,000 मीटर। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन अगर 15,000 किलोमीटर का होगा तो कभी भी आंसर 15,000 किलोमीटर मत दे देना आप, सही है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए, अच्छा अगर क्वेश्चन में ऑप्शन किलोमीटर में होते तो क्या करते, क्वेश्चन के ऑप्शन जो है किलोमीटर में होते तो क्या करते, तो हम इसको चेंज ना करते, और चेंज ना करके अब हम क्या कर लेते, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना भी इस बात को, दूसरा तरीका भी देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन किस में होते किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए देखो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 90 को तो एज इट इज वैसे ही लिखते हैं। अब हमें जानते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि किलोमीटर में यदि दूरी है तो आवर्स में क्या चलने वाला है समय। यहाँ पर अगर समय देखें तो वो किस में, मिनट में, पेपर वाले ने मिनट में समय दिया जानबूझ करके। अब फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से बॉक्स में लिखने की एक बात आ गई है। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप तुरंत कहोगे 2 घंटे होते हैं। मैंने कहा सही बोला आपने। मैंने आपसे पूछा कि भाई बताना कि 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे बड़ा चिल्लर सवाल पूछ रहे हो, 1 घंटा नहीं होता। मैंने कहा हाँ होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि 11/60 मिनट में कितने घंटे, तो आप तुरंत थोड़ा सा टाइम लोगे बताने के लिए। जिनको पता है वो तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम वो समझें। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें 60 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमारे पास घंटे आ जाए। कहने का मतलब मिनट से यदि आपने घंटों में जाना है, मिनट से यदि घंटों में जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है हमें, 10 डिवाइड बाई क्या लिखना है 60। ये आवर्स बन चुका है। और जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे, सही है, ये 3 का क्या हो चुका है डबल, ये 3 का अगर इसको आगे काटेंगे ये हो चुका है कितना 30, और ये कितना हो चुका है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर हमारे सवाल का आंसर था। और किलोमीटर में है तो किलोमीटर के हिसाब से आंसर देंगे, मीटर में है तो मीटर के हिसाब से। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 15,000 को ही हम अगर 1,000 से डिवाइड कर लेते तो भी आंसर आ जाता, तो वहाँ से भी ठीक है, सही है। सारी बातें आप लोगों को क्लियर समझ आ रही होंगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है उसको भी एक बार देख लें। सारी बातें नोट करते जाना, जो मैं बहुत बातें यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप लोगों के काफ़ी हेल्प करने वाली है। एक कार 624 किलोमीटर का सफ़र या दूरी तय करने में 6 से ही 1/2, 6 से ही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 6.5 घंटे का समय लेती है। कार की चाल क्या होगी। सबसे पहले क्या पूछा आप उसको लिख लीजिएगा तुरंत। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम करें क्या सवाल में, सही है, कई बार ऐसा लगता है कि हम सवाल में करें क्या, सवाल में जो पूछा है उसे सबसे पहले लिख लो। अब चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। अब हम देख लेते हैं वो कार जो है कितना चल रही है, 624 किलोमीटर चल रही है। अब कितने समय में चल रही है भाई, 6.5 आवर्स में क्वेश्चन में बोला था। अब मैं थोड़ा सा जल्दी भागूंगा जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है आसान सवाल है, अब तो कैलकुलेशन होगी, सही है। अच्छा 624 को अगर मैं 6.5 आवर्स से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे सवाल का आंसर आने वाला है। अब हम ये चेक कर लेते हैं हमारी जो चाल आ रही है वो किस में आ रही है। अब एक बार बताइएगा, यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर के लिए, कई बार गलतियाँ यहीं पर होती हैं छोटे सवालों में। कई बार आपने देखा होगा छोटे सवाल भी कई बार गलत हो जाते हैं। 624 किलोमीटर है और यहाँ पर क्या है, आवर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ किलोमीटर में अगर आपकी दूरी है तो आवर्स में क्या होगा, आवर्स में क्या होगा, समय होगा। तो इसका मतलब ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इसको डिवाइड कर लिया तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, यदि ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 6 और 2 8, सही है, 6 और 2 कितना हो चुका है, 8 और 4 कितना हो चुका है 12, 12 मतलब 3 मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करने वाले हैं 5, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 मतलब 6। ये होता है एक अंक। अगर आप ऑप्शन को अगर ट्राई करेंगे, ऑप्शन को यदि ट्राई करें तो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 9 और 6 कितना हो चुका है 15, 15 मतलब 6, पहला ऑप्शन है। बाकी दूसरे ऑप्शन को चेक करते, 4 और 1 5, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, वो भी 5 दे रहा है, और ये लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत क्योंकि वो भी 5 दे रहा है।
यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अंक इस्तेमाल किया। हर टॉपिक के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ एक अंक, लेकिन लगाने का जो तरीका है वो आप लोगों को क्लियर करने के लिए जो वीडियो प्लेलिस्ट में एक अंक वाली है, आप देख भी रहे हो, उसको मालूम पड़ जाता है हमें, है ना, कितने लोग कौन कौन सी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके चेक करें। ये वाला जो पार्ट मैंने सॉल्व किया वो कैसे सॉल्व किया है, सही है। आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे, एक अंक भी लगाया तो आंसर आ चुका है, सही है। और अगर कट रहा है, आसानी से कट रहा है, तो आप उसको काट सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आने से पहले, क्वेश्चन नंबर 5 इस पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर इस्तेमाल हो रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत चाल। एक सवाल पेपर में पूछा जाता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपने कई दफ़ा ये वाले फॉर्मूले देखे होंगे, 2x/x + y, सही है। इनको याद मत करना, जितने भी है 3x/z, है ना, x + y + कुछ मत याद करना। एवरेज स्पीड, औसत चाल कभी भी आपसे पूछी जाए, किसी भी व्यक्ति की पूछी जाए, ट्रेन की औसत चाल पूछी जा सकती है, सही है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, सही है, उसमें आप लोगों को क्लियर हो गया। और भी सवाल देखेंगे अभी। अब बीच में जब औसत चाल के क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको भी समझ लेते हैं, औसत चाल क्या होती है, सही है। स्टार मार्क कर लेना, कोई भी सवाल हम इसका नहीं छोड़ेंगे, औसत चाल चाहे कोई भी सवाल आ जाए। औसत चाल का हमेशा देखो फॉर्मूला आपने याद रखना है, कुल दूरी बटे कुल समय, बस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां पर लिख लेना आप, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, सही है। ये जो फॉर्मूले बने हैं ना डायरेक्ट, जिसको कई बार आप शॉर्टकट भी कहते हो, 2x/x + y, ये इसी से बने, सही है। आगे क्लियर करूंगा मैं इस चीज को, तो आप इसको डायरी में अपनी नोट करके लिख लें। जब कभी भी औसत चाल पूछी जाएगी तो आपने कुल दूरी देखनी है, उस सवाल में दूरी कितनी चल रही है, और कुल समय देख लेना है, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। जैसे सवाल को आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, एक बार उसको रीड करें। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर जो साउथ में है, दक्षिण भारत में है, बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। व्यक्ति की औसत चाल याद करें। अब कई लोगों ने तो क्वेश्चन देखते साथ आंसर कर लिया होगा कि इसका आंसर देखो ये आने वाला है ना, आसपास में दिखा रहे होंगे कि देखो मेरा आंसर आ गया, है ना। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी ऐसी बात नहीं कि मेरा पेन नहीं चलेगा 2x/x + y, कि किसी ने वरदान दे रखा कि नहीं तुझे वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। मैं लगा सकता हूँ और आंसर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं उस फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक वादा कर लिया है कि जितने भी सवाल एवरेज स्पीड के होंगे, मैं उन सभी सवालों को केवल एक फॉर्मूले पर काम करूंगा, कुल दूरी बटे कुल समय। हमें नहीं पता एवरेज स्पीड का 2x/x + y है क्या, सही है। चलिएगा, तो कहने का मतलब देखिए, मैंने एक रास्ता मान लिया जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये 2 रास्ते, उसने बोला था कि एक व्यक्ति जो है वो कहां से गया है, मैसूर से बेंगलोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है। तो कहने का मतलब यहां पर मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है भाई, वैसे ये जो माउंटेन मैंने बना लिया है वो क्या है, ये पर्वत जो बनाया है, ये रास्ता है जाने का और यही रास्ता है आने का, सही है। जिससे कि आप लोगों को सारी बातें माइंड में फिट हो जाए एक पिक्चर के फॉर्म में कि यहाँ पर हाँ क्या चल रहा था। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है चाल। क्वेश्चन वाले ने बोला कि एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वापस आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है तो बताइएगा एवरेज स्पीड क्या रहने वाली है, औसत चाल क्या रहने वाली है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मानेंगे एक दूरी, और वो दूरी क्या रहेगी, इन दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या। और वो दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या क्या होगी भाई, 120 किलोमीटर, सही है। मैंने आप लोगों को एलसीएम लेने का तरीका जब समय और कार्य कराया था तब मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं, दोबारा से यहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सही है। अब हमने क्या किया, काम किया, किलोमीटर में मैंने क्यों माना, किलोमीटर में मैंने इसलिए माना क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या चल रही थी चाल, मीटर प्रति सेकंड में होती तो मैं यहां पर मीटर मान लेता। बस ये छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है। 120 किलोमीटर को दूरी को यदि आप किससे काटोगे, चाल से, तो क्या आएगा, समय, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। 120 को अगर 40 से काटेंगे तो 3 आएगा, 120 को अगर 60 से काटेंगे तो 2 आएगा।
बस इतना हो चुका है। इतना होने के बाद हमें मालूम था, हमसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसका मतलब कुल दूरी 120 नहीं रहने वाली है भाई, 120 तो वो गया है लेकिन वापस भी तो आया है और वापस उसी रास्ते पर आया है। तो इसका मतलब 120 गया और 120 आया, तो टोटल कितना, 120 प्लस 120 लिख लीजिएगा, या फिर टोटल आप कह दीजिएगा कितना, 240। सही है, 240 डिवाइड में कितना, कुल समय, क्योंकि कुल दूरी कितनी आ चुकी है, 240। कुल समय की बात करें तो जाने में लगा उसको 3 घंटे, आने में लगा उसको 2 घंटे, टोटल घंटे कितने हो चुके, 5। और जब 5 से आप इसको काटोगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे कितना हो चुका है, 40। कहने का मतलब जो औसत चाल है उस व्यक्ति की मैसूर से बेंगलोर वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है, 2x बाई जो फॉर्मूला आपने लगाया था वहां से भी आंसर वही आएगा। सही है, और यहां से भी हमारे सवाल का आंसर कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी ये बात, अच्छे से समझ आ गया होगा। सही है, बस इन चीजों को लिख लेना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपकी किलोमीटर है, तो यहां पर लिख लेना ये किस में चल रहा है समय, आवर्स में। किस में चल रहा है, आवर्स में चल रहा है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या है लिखा हुआ है, आप उसको जल्दी से रीड कर लें, मैं यहां से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को, पता नहीं वो कितनी दूरी है, लेकिन उसने बोल दिया कि एक निश्चित दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस उसी स्थान पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तब पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल फिर से पूछ ली, तो एक काम कर लेते हैं ना, डायरेक्ट हम यहीं पे लिख लेते हैं एवरेज स्पीड। एक ही फॉर्मूला जानते हैं क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप मुझे बताइएगा किस स्पीड से गया था वो, उसने क्वेश्चन में कहा है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आया था। इसका मतलब जिस जगह से गया था उसी जगह पर आया है। मैं चाहता तो एक ही रास्ता मानता, मैंने 2 रास्ते इसलिए माने जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते को आया है वापस। अब यहां से जरा समझिएगा, यहां से कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि नंबर ऐसे आ जाते हैं कि वहां पर हम क्या नहीं मान पाते, जल्दी से क्या नहीं मान पाते, एक संख्या नहीं ढूंढ पाते, दूरी नहीं ढूंढ पाते। तो दूरी के लिए आपने क्या करना है, बस दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देना, हो गया आपका दूरी किलोमीटर में। मल्टीप्लाई करने मत लग जाना और टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अब 70 से 70 को काटेंगे तो 55 आएगा, 70 गुणा 55 से अगर 55 को काटेंगे तो 70 आएगा। ये क्या आ चुका है आपका समय, ये क्या हो चुका है आपका समय हो चुका है। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ही मैंने यहां पर देखा मेरे पास सारी की सारी फिगर बन चुकी है, अब मैं अपने फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करता हूं। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 70 गुणा 55 गुणा 2, 2 क्यों किया, क्योंकि जाना भी उतना ही है और आना भी उतना ही है। भाई 70 अगर होता तो 70 प्लस 70 ना लिखते, या 70 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 140 आएगा और 70 प्लस 70 भी कितना होगा, 140 आएगा। तो कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है, 70 गुणा 55 अगर हमने दूरी मान रखी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, कुल समय को अगर हम देखें तो 70 और 55 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 125। यहां से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड मत करने लग जाना, यहां पर आप एक अंक लगा करके क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 और 2 7 और एक कितना लिखा हुआ है, 8। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। सही है, सारी बातें देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। 7 ये हो जाएगा कितना, 1, ये कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी कितना हो चुका है 14, 14 मतलब कितना हो चुका है 5, 5 अट्ठे 40, 40 मतलब कितना 4 आंसर आएगा। सही है, अब 4 ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, 4 कौन सा आंसर है। सही है, ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो 6 और 6 कितना हो चुका है 12, 12 मतलब कितना 3, 6 और 2 8, इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत, ऑप्शन ए भी गलत। 6 और 6 12 और 1 13, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो चुका है, सी। एक बार डी को भी चेक करें, कहीं ऐसा भी हो जाता है कि 2 ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं। तो 7 और 7 14 और 6 कितना हो चुका है 20, ये भी ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि आपका एक अंक कितना आया है 4, और 4 केवल एक ही ऑप्शन से मिला है और वो कौन सा है आपका सी, क्योंकि 6 और 6 12 और एक कितना हो चुका है 13, 13 को आगे फर्दर जोड़ोगे तो कितना होगा 4 होगा। क्लियर हो गया। तो जब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, देखो यहां पर भी अगर आप 2x प्लस y लगाओगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर वही रहने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगली समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अंतिम समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। अब फिर से दिया ध्यान दो, यहां पर उसने 3 दूरियां तय की हैं, तो इस बार आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बदल देंगे।
लेकिन कितने फॉर्मूले भाई, एक तो मैथमेटिक्स में वैसे भी टॉपिक 18 से 19 है और इतने सारे फॉर्मूले कब तक याद करें हम। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर उसने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बढ़ाते हैं। पहले तो वो चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर चला है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर चला है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक सफर उसने तय किया, एक सफर पर पे था वो। उसने कहा कि मैं पहले जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं समान दूरी, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता हूं समान दूरी, फिर चलता हूं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी। तो उस तरीके से आप मुझे बताइएगा समान दूरी अगर मैं चल रहा हूं तो इसका मतलब मेरी औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को मालूम है। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो टोटल डिस्टेंस आई है ना टोटल टाइम। तो एक काम कर लेते हैं, 20, 30 और 60 से कटने वाली संख्या हम क्या मान लेते हैं, दूरी। सही है। इसका मतलब दूरी हमारी जो टोटल हो चुकी है वो 60 × 3। ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस बार 3 रास्ते, पहला रास्ता 60 किलोमीटर का, दूसरा रास्ता 60 किलोमीटर का, तीसरा रास्ता 60 किलोमीटर का। 60 + 60 + 60 अगर सबको जो ऐड करोगे तो 180 आएगा, और 60 की मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दे तो भी 180 आएगा। तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें वहाँ पर। सही है, बस चीज़ों को समझते जाइएगा। टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। टोटल टाइम की अगर बात करें, टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 से 20 को काटेंगे, कितने घंटे आने वाले हैं, 3 घंटे। ये आपके 2 घंटे रहने वाले हैं और यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला। 3 और 2 5 और 1 कितना हो चुका है, 6। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना रहेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि एक व्यक्ति एक स्थान ए से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस उसी पथ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। अब औसत चाल का तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं उसको जल्दी से। सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग नीचे कॉमेंट जरूर कर दिया करें भाई, बता दिया करें कि हाँ सारी बातें हमें क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो हम दूरी मान सकते हैं कितना, 72 किलोमीटर। सही है, 72 किलोमीटर यदि हमने दूरी मानी है तो ये 6 बार जाएगा। ये आर से लिख लें यहाँ पर कितना, 4 आवर्स। अब एवरेज स्पीड की बात चल रही है। कितने सवाल हम बना चुके हैं, शायद 3 सवाल अभी तक बना चुके हैं। सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो इसका मतलब 72 × 2 हो जाएगा, डिवाइड में कितना, 10 हो जाएगा। सही है। अब इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। आगे नहीं काट सकते 72 को 5 से, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में आने वाला है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में ही आंसर देंगे। तो 14 × 5 = 70 और 2 72, मतलब 14 सही 2/5 ये आपके सवाल का आंसर है। किलोमीटर प्रति घंटा लिखते रहना इस बात को। क्या आ चुकी है, एवरेज स्पीड। सही है। ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा क्या लिखा हुआ है उसको एक बार जल्दी से रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है। फिर से मैंने आप लोगों के लिए लिया है जिससे कि आप ये ना सोचें कि एवरेज स्पीड अब कहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। ध्यान दीजिएगा। एक लड़का साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तब पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। अब जरा यहाँ पर लगा करके देखो आप 2x/x + y। सही है, टाइम लग जाएगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, अब फॉर्मूला आपने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एवरेज स्पीड औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर है इतनी बात। क्या बोला, एक लड़का 10 किलोमीटर गया 12 की स्पीड से और 12 किलोमीटर गया 10 की स्पीड से। तो देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुल दूरी तो हमें मिल चुकी है। पहले तो वो 10 किलोमीटर गया है, फिर वो कितना गया है भाई, 12 किलोमीटर गया है। कुल समय कैसे आएगा, समय कैसे आएगा, दूरी बटे चाल। बस ये बात आपने समझनी है, दूरी बटे चाल। जिसने इसको कैलकुलेट कर लिया वो अपने आंसर को बना लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम एक काम करने वाले हैं। अगर इसको पूरा सोल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, 22 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। यहां से इन दोनों संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। सही है, बेसिक बात है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 60 5 बार 6 बार। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 50 प्लस ये हो चुका है 12 × 72 बटे कितना, 60। जब आगे इसको फर्दर काटेंगे तो हमारे जो सवाल का आंसर है वो कितना आएगा, 22 × 60 डिवाइड में कितना, 2 7 5 कितना हो चुका है, 12। बस इसको कैलकुलेट करके दे देना, हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ें। बस ये चीज़ आपने समझनी थी कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को यहाँ पर
डिवाइड किया है, मतलब हमें मालूम था कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कैसे आई है 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, सबको जोड़ दिया हमने। और जोड़ने के बाद क्वेश्चन में ये कहा गया था कि औसत चाल बतानी है, तो आप मुझे बताओ टोटल टाइम तो हमें एज इट इज वैसे दिया नहीं था, तो टाइम निकालने का हमारे पास तो फॉर्मूला है ना। और टाइम निकालते कैसे हैं, दूरी बटे चाल से। तो दूरी कितनी गया था, वो 10 किलोमीटर गया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अगली 12 किलोमीटर की दूरी गया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हमने यहाँ पर रखा है, सही है। बड़ा सवाल भी इस पर आ सकता है वैल्यू चेंज होकर के, बस इस फॉर्मेट को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। 10वें सवाल में ऐसा क्या है उसको भी देखते हैं। 10वें सवाल में लिखा हुआ है, एक मोटरसाइकिल चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। अब मैं आपको बता देता हूं, अभी तक आपने देखा था कि दूरी कहीं पर दी थी क्या, इस पिछले क्वेश्चन में तो दूरी दी थी, लेकिन अभी तक के जितने ऊपर हमने सवाल देखे, इससे पहले के जो सवाल हमने देखे, उसमें कहीं पर भी दूरी नहीं दी थी, इसलिए हम दूरी वहां पर मान रहे थे ना, 40 और 30 से 70 मान ले रहे थे, उस तरीके से जो भी हम दूरी मान रहे थे। लेकिन आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उन पे हमेशा ध्यान रखना, यदि दूरी पहले से दे दी गई है, यदि दूरी पहले से दे दी गई है, तब आप दूरी अपनी ओर से नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है आपने, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन को रीड करें। क्वेश्चन में बोला गया कि एक मोटरसाइकिल चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो कहने का मतलब 150 किलोमीटर उसने पहले बोल दिया है भाई, 150 किलोमीटर गया है वो कितना स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और अगली बार वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही दूरी तय करके गया है। औसत चाल ज्ञात करें, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड अगर हमें बतानी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में टाइम अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो कितना हो जाने वाला है भाई 3, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। जब आप इसको काटोगे तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75/2, और 75 का आधा कितना होता है 37.5। ये आपके सवाल का आंसर है। 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की क्या है, चाल है, मोटरसाइकिल जो चालक है जो मोटरसाइकिल को चला रहा है, सही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा हुआ है, एक कार, ऐसा सवाल भी एक बार देख लीजिएगा, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है तो कैसे करेंगे। एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रम से 20, 30, 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है या चलती है, तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो देख लेते हैं, वर्गाकार पहले तो क्या बना लेते हैं, एक मैदान बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, A, B, C एंड D। पहले वो गई है किस स्पीड से, 20, फिर 30, फिर 40 एंड द लास्ट 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला कि एक जो कार है ना, एक बाउंड्री लाइन के ऐसे इस तरीके से ऐसे चक्कर लगा रही कि 20, 30 इस तरह से उसने चक्कर लगा दिए। तो पूछा गया आपसे एवरेज स्पीड बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। तो एवरेज स्पीड यदि हमें बतानी है तो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला वही है ना, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहां से हम कितनी माने भाई, अब कुल दूरी तो हम मानने वाले हैं नहीं, है ना। कुल दूरी यहाँ पर तो दूरी नहीं दे रखी है ना, तो इसका मतलब कुल दूरी हम यहाँ से अगर मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से फिर माउंटेन बनाने लग जाओ। आप एक दूरी मान लो और वो दूरी होगी इन चारों संख्याओं से कटने वाली संख्या, और वो कितने यहाँ पर रखने वाले हैं भाई 120। अगर यहाँ पर 1000 भी रखोगे ना तो आंसर गलत नहीं आएगा, या अगर 1 भी रखोगे ना तो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन बस ये है 1 अगर हम मानेंगे तो क्वेश्चन हमारा किस में, फ्रैक्शन में या पॉइंट में जाएगा, सही है, और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन माना एक ऐसा नंबर जाता है जिससे हम वैल्यू को बड़े आसानी से कंफर्टेबल जोन में उसको काट पाएं। आप मुझे बताइएगा 20 से अगर हम किसको काटेंगे, 120 को काटेंगे तो कितना रहने वाला है भाई, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। तो 120 को अगर 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, 30 से अगर 120 को काटेंगे तो कितना आएगा 4, 40 से 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 60 से 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ये क्या चल रहे हैं सर्कल में भाई, ये वृत्त में जो मैंने बनाया वो क्या है, समय है। तो इसका मतलब कुल दूरी हम देखते हैं वो कितनी है, 120 मल्टीप्लाई 4। अच्छा 4 क्यों किया, वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान बराबर होता है। कहने का मतलब ये भुजा जितनी है
उतना ही डिस्टेंस ये है, उतना ही डिस्टेंस ये है और उतना ही डिस्टेंस ये है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाई क्या किया है, 4 किया है। टोटल समय की बात करें 6 4 10, 10 और 5 कितना हो चुका है, 15 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 चौक कितना हो चुका है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह कार इस वर्गाकार मैदान के चारों ओर इस तरह से दौड़ेगी तो उसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से औसत चाल का सवाल है। कैसे करेंगे? सलमान किसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तथा 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। सलमान की औसत चाल ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से करने वाले हैं। औसत चाल के देखो काफी क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं, सही है। क्या करना है देखो, इसमें ध्यान से देखते हैं। सलमान के लिए उसने क्या बोला, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। आप हिंदी में भी लिख सकते हो औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। हिंदी में मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में अक्षर बनाने में टाइम लगता है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, सही है। चलिए, तो इसका मतलब कुल दूरी की अगर बात करें तो आप मुझे बताओ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे चला, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे चला, चाल और समय दे दिया, तो इसका मतलब चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो कहने का मतलब 5 की स्पीड से गया है, लिख देता हूं मैं सारी बात, किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई कितना 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। बस ये आपने काम करना था। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, सही है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने क्या काम किया भाई, हमारे पास दूरी नहीं दे रखी थी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 5 से गया 6 की स्पीड, 5 इसकी स्पीड से गया 6 घंटे, तो कितना हो चुका है 30, और 6 की स्पीड से गया 3 घंटे, वो हो चुका है 18। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। भाई कुल समय मतलब 6 और 3 कितना, 9 घंटे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो चुका है 30 किलोमीटर प्लस ये कितना हो चुका है 18 किलोमीटर, डिवाइड में कितना 9। 30 और 18 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 48 डिवाइड में कितना 9। सही है, समझ आ रहा होगा सभी को। आगे इसको काटने 3 से 3 तिया 9, 3 16 तिया 48, तो इसका मतलब 3 पंजे 15 1, 5 फ्रैक्शन 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा सलमान की क्या है, एवरेज स्पीड। एक बार ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा, कौन सा आंसर आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 फ्रैक्शन 1/3 आपके क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 12। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, अब इस सवाल को आप स्टार मार्क कर लेना भाई, जल्दी से 2 स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है सवाल, ठीक है, और बड़े आसानी से इस बात को समझने वाले हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चन आप लोग बड़े अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। एक व्यक्ति एक तिहाई दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 1/3 चला है केवल। 1/4 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घटना चक्र या बाकी अन्य किताबों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। अभी जो स्पेशल ये 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद मैं औसत चाल को भी फिनिश करूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति 1/3 दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बची हुई दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। ऐसा सवाल देखो क्या करेंगे इस तरह के सवाल में, बस एक बार समझ लीजिएगा। पहले वो किस चाल से गया भाई, पहले गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर गया है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और फिर गया है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक दूरी आपने जल्दी से मान लेनी है, और वो दूरी कितनी रहने वाली है, आप इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या को आप ढूंढेंगे तो वो कितना रहने वाला है भाई, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 200 किलोमीटर। अब रुकिए थोड़ी देर के लिए, पेपर वाले ने पता क्या बोला, इस दूरी का पहले चला है वो 1/3, फिर चला है 1/4। जब ऐसे 1/3 और साथ में क्या 1/4, जब ऐसी बात बोल दी जाए तो आपने क्या काम करना है, आप मुझे बताओ क्या 200 किलोमीटर का 1/3 जल्दी से कोई कैलकुलेट कर पाएगा, पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सही है। तो एक काम कर लेते हैं, इन 1/3 और 1/4 से कटने वाली संख्या क्या रहेगी भाई 12, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करके हमने टोटल दूरी कितनी मान ली है 2400 किलोमीटर। समझना इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ,
बस ये छोटा सा काम करना है आपने बड़े सवाल के अंदर। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में तो कई बार पूछा गया है, सही है, देख लेना। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, सही है, 2 नहीं शायद 3 से 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या किया अभी तक हमने, 200 किलोमीटर मानेंगे तो उसका 1/3 नहीं कर पाएंगे, 1/4 करेंगे तो कर हो जाएगा, लेकिन 1/3 नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या काम किया, 2400 किलोमीटर मान लिया। और 2400 किलोमीटर यदि हमने माना तो अब हम देखते हैं, उसने क्वेश्चन में बोला था कि सबसे पहले वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो गया है वो केवल मात्र 1/3 गया है। अब 1/3 दूरी बताइए जरा इसकी कितनी हो गई। तो इसका मतलब 2400 का अगर मैं 1/3 कैलकुलेट करूंगा, सही है, आ रही होगी बात समझ में, तो कितना हो जाएगा 800 किलोमीटर, यहां पर लिख लेंगे, सही है। अब आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया कि उसके बाद 1/4 दूरी किसकी, 2400 की। तो 2400 गुणा कितना, 1/4, ये कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। अगर आप इसको 600 भी मान लेते तो भी क्वेश्चन हो जाता, मैंने थोड़ा बड़ा मान लिया है जिससे कि आपको सारी वैल्यू समझ आ जाए। अब आप मुझे बताइएगा 8 और 6 टोटल कितना हो चुका, मतलब 1400 किलोमीटर वो चल गया। कितनी शेष दूरी बची, 1400 में से अगर हम 2400 में से अगर 1400 को कम करेंगे तो इसका मतलब कितना, 1000 किलोमीटर। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई थी एवरेज स्पीड। तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है, कुल दूरी, और वो कुल दूरी कितनी है 2400 किलोमीटर, सही है भाई। 24 से तो जाना है उसे। कभी आप ये सोचने लग जाओ 2400 इधर 2400 इधर 2400 इधर मल्टीप्लाई बाई 3, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कह दिया है 1/3 1/4। तो जब ऐसी बात बोली गई है तो इसका मतलब 2400 किलोमीटर तो उसने जाना है 1/3 1/4 करते करते, और बाकी जो शेष दूरी है वो 1000 किलोमीटर है। अब कुल समय हम देख लेते हैं। अब देखो कुल समय कैसे आएगा, आप मुझे बताओ। 800 किलोमीटर गया है 50 की स्पीड से, ये लिखा हुआ है देखो, 1/3। 600 किलोमीटर गया है वो 40 की स्पीड से, और 1000 किलोमीटर गया है वो किससे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो आप मुझे बताइएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। यहां से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई 16 घंटे, यहां से हो जाएगा 15 घंटे, सही नहीं 12 घंटे, 15 घंटे, इधर हो जाएगा कितना, ये हो जाने वाला है आपका 50 घंटे। कुल अगर समय की बात करें तो 50 घंटे इधर हो चुके हैं, 50 और 10 60, 70, 70 और 10 80, 81 घंटे हो चुके हैं, सही है। यहां पर लिख लीजिएगा आर्स, बस इसको सोल्व करना है, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। किससे काटें इसको, इसको काट के देखते हैं 3 से, सही है, 3 से ही काट रहे हैं इसको। 3 दूनी 6, सही है, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, ये हो चुका है कितना 800। अब आगे नहीं काट पाएंगे क्योंकि नीचे तो क्या हो चुका है 9 से कटने वाली संख्या, ऊपर 9 से संख्या नहीं कटने वाली है। तो कहने का मतलब यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है कितना, 800 डिवाइड में कितना 27। अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मेरे सवाल का आंसर आएगा। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ पर ये लिखा हुआ है। अच्छा, पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 81 है, 81 को तो आगे हमने फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। 27 के ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब ए और सी तो आंसर नहीं है। आप एक बार ऑप्शन को भी चेक करें साथ साथ में, कभी आप जल्दबाजी कर दें। अब 9 सत्ते 63 और 7 और 7 पंजे 35 और 8, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो चुका है। अब मैंने ऐसा क्या देखा, देखो ऐसे लिखा हुआ था, यहां पर आपको 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखना है बस एक बार। आगे जितने भी टाइप आएंगे या जितने भी मैथमेटिक्स आएगा आगे या पीछे जितना मैथमेटिक्स हो चुका है, मैं हमेशा बताता हूं इस बात को। आप यहां पर अपना टाइम मिश्रित भिन्न बनाने में प्रयास मत करना। मिश्रित भिन्न बनाने में प्रयास कब करना है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 7 जब, मतलब 9 सत्ते कितना हो चुका है 63 प्लस 7 कितना हो गया, 0 मिला कि नहीं मिला। यहां से ही 0 मिल रहा है, अगर आप ऑप्शन डी को चेक करोगे तो 0 नहीं मिलेगा क्योंकि आपके सवाल में क्या चल रहा था 800 बटे कितना 27। एक बार दोबारा देख लेना पूरे क्वेश्चन को, सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल और मैं करा देता हूं इसका, इसी टाइप का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, सेम टाइप का सवाल लिया है जिससे कि आप लोगों को और अच्छा लगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि जो अभी आपने सवाल समझा है इसी टाइप का अगर और सवाल अगर दे दिया जाए, या आने वाले टाइम में कभी मैं आपको प्रैक्टिस सीट के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन कराता हूँ तो आप समझ जाना कि सही चल रहा है वो कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट हमें एक बार समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा,
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 14। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/3 हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। जल्दी से चल लेते हैं एक बार क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो चाल दे रखी है ना भाई, उन चालों को आप लिख लीजिएगा, ये काम आपने करना है भाई। पहले कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर दे रखी है कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा एंड द लास्ट 50 किलोमीटर पर आवर। आप यहां से ये चेक करें कि हम दूरी अभी तक कितनी मान सकते हैं और वो दूरी किस में मानी जाएगी? किलोमीटर में। यहां पर लिख देता हूं मैं किलोमीटर। और कितनी मानी जाएगी? इन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, और वो कितनी रहने वाली है? 150। मुझे कैसे पता चल रहा है जल्दी जल्दी? वो इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे। बाकी कैसे एलसीएम लिया जाता है, क्या तरीका है, वो मैंने आपको समय कार्य में बता रखा है। काफ़ी मेहनत करके मैंने वो वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई है, उनको भी देखिएगा, सही है? क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं। अब आप कहने लग जाओ मैं दोबारा से यहाँ पर मेहनत करूँ, जबकि एक बार मैं कर चुका हूँ। ये तो वही बात हो गई कि एक बार जो काम कर लिया फिर उसके बाद दोबारा काम करना। तो ये काम तो आपके लिए है, जो मैंने आपको एक बार बता दिया उसको एक बार जरूर देख लें, सही है? समय कार्य भी अच्छे से मैंने कवर किया है, एक बार जाकर के देखें प्लेलिस्ट में। कितना हो चुका है भाई? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर को अगर 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 6। 150 को किलोमीटर को अगर 30 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 3। इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए भाई एवरेज स्पीड बताना, यहीं पर अगर ऐसा सवाल होता है कि एक व्यक्ति 25, 30 और 50 की स्पीड से जाता है, बताना एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो 150 की मल्टीप्लाई 3 से करके हम आंसर कर देते हैं। लेकिन उसने बोला क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे मुझे क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसने बोला सबसे पहले वो 1/3 दूरी चला। अब आप मुझे बताइएगा 1/3 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इसका? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका 1/4 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 1/4 जल्दी से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, 1/4 के लिए हम यहां से 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पिछली बातों से आपको क्लियर हो गया होगा। तो दूरी कितनी हो गई है? 600 किलोमीटर, सही है? जो भी संख्या नहीं कट रही है आप उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से होने वाला है। अब ध्यान दो, 600 को अगर 6 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? 1/3, और 1/3 का मतलब कितना हो गया भाई? 600 का अगर 1/3 कैलकुलेट करूंगा तो कितना? 200 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात? फिर उसने बोला 1/4, तो यहां पर लिख लेते हैं 1/4 को 1/4 से अगर इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, 160 किलोमीटर। यहां पर लिख लेना 1/4। अब यहां पर लिख देते हैं शेष 200 और 150 कितना हो चुका है? 350। 350 किलोमीटर का सफर अभी तक हमने तय कर लिया है 600 किलोमीटर में से, 350 किलोमीटर का, सही है? जबकि कितना बचा है आपका? 250 किलोमीटर। ये बात सबको क्लियर समझ आ गई? सारे नंबरों पर आप ध्यान देना, क्योंकि मैं अगर बार बार नंबर को यहां पर लिखता जाऊंगा कि यहां से, जैसे मैं देखो 8 छोड़ दिया है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे इसको छोड़ता जाऊंगा, सही है, तो आप उसको समझते जाना, अपनी डायरी में नोट करते जा जाना। अब इन 6 से, इस 5 से, इस 3 से कोई भी मतलब नहीं है आपका, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा ही नहीं गया था कि मतलब ये नहीं बोला गया था कि 150 किलोमीटर ही चलिए। उसने बोला 1/3, 1/4। तो आप मुझे बताइएगा 25 की स्पीड से वो जो चला है वो कितना चला है? 200 किलोमीटर चला है। और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 8 घंटे हो गए। 25 × 200। 150 को यदि 30 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटे। और 250 को अगर 50 से काटेंगे तो कितना हो जाने वाला भैया? 5 घंटे। सही है? इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब कुल दूरी हमारे पास कितनी है? चल रही है 600 किलोमीटर। कुल समय की अगर बात करें तो 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13, 13 और 5 कितना हो चुका है? 13 और 5 कितना हो चुका है? 18 घंटे। उसने बोला था 1/3 दूरी, इसका मतलब 200 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1/4 दूरी हमने फाइंड आउट कर ली है 150 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शेष कैसे आया था? 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऐड किया 350 किलोमीटर, 600 में से 350 हमने कम किया 250 किलोमीटर। उसने बोला 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय। ये 8 घंटे, 5 घंटे और 5 घंटे इस तरीके से आया। टोटल घंटे कितने हो चुके हैं? 18। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सही है? 6 से इसको काटेंगे, 6 × 18, 100/3 आ चुका है। और 100/3 तो ये फेवरेट नंबर है हमारा, 33 सही 1/3%। सॉरी, इससे पहला कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए परसेंटेज आ गया, कोई बात नहीं है ना।
33 सही 1/3% की क्या चल, सॉरी 33 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या रहने वाली है, एवरेज स्पीड रहने वाली है। सही है। अब पेपर में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा कि एक व्यक्ति 1/3 1/4, ऐसा भी आ सकता है कि दिल्ली मेट्रो 1/3 दूरी इस चाल से चलती है, उसके बाद 1/4 दूरी इतनी चाल से चलती है। 1/3 की जगह 1/8 आ जाए, 1/7 आ जाए, तो ये मत समझना कि जो कराया था वो तो आया नहीं। ये तो केवल प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको 2 सवाल करा दिए, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर रीड कर लीजिएगा। बेसिक सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, एक कार चालक बेंगलोर से सुबह 8:30 बजे चलता है तथा एक 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे का दावा करता है, लेकिन सुबह 10:30 बजे पर उसने केवल 40% दूरी तय की थी। उसे निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा। इसको स्टार मार्क कर लें। रेलवे एनटीपीसी 2015 में पूछा गया सवाल है। किस तरह से किया जाएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मान लीजिएगा ये 2 रास्ते हैं। सही है। यहां पर लिख लेते हैं बेंगलोर, जो कि कहां पर है, दक्षिण भारत में। एक व्यक्ति, एक कार का चालक, मतलब इस जगह से वो कार का चालक स्टार्ट हुआ, इस जगह से, ध्यान देना, और उसको कहां पर जाना है, अपनी डेस्टिनेशन को, अपने सफर को यहां पर समाप्त करना है। और यदि उसको अपने सफर को यहां पर समाप्त करना है तो क्वेश्चन में बोला गया एक कार चालक सुबह 8:30 बजे, तो इसका मतलब यहां से वो कितने बजे चला है, 8:30 बजे। 8:30 बजे चला है 300 किलोमीटर दूर स्थान पर, तो इसका मतलब ये जो स्थान है दूर, मान लीजिएगा मैं कह देता हूं कि यहां पर ये क्या है, मुंबई। सही है। बेंगलोर से मुंबई कितना, 300 किलोमीटर दूर। अब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये क्वेश्चन वाले की फिगर है। कभी आप ये कहने लग जाओ बेंगलोर से मुंबई की क्या बाकी इतनी दूरी है, वो आप गूगल मैप में चेक कर लेना कितना हो चुका है, 300 किलोमीटर। अब 12:30 बजे का दावा करता है, लेकिन 10:30 बजे तक, यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बात बोली गई, 12:30 बजे। मैं कहानी के रूप में बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 8:30 बजे उसने कहा, मैं कोई सामान लेके चला या फिर कोई कार से व्यक्ति जा रहा है, तो उसने कहा अपने दोस्त से कि भाई मैं तुझे 12:30 बजे मिल जाऊंगा मुंबई 8:30 बजे चल करके। तो आप मुझे बताओ कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। 12:30 बजे से अगर वो कह रहा है अपने दोस्त से कि मैं 12:30 बजे मिलूंगा 8:30 बजे चल करके, तो इसका मतलब कितने घंटे हो चुका है, 4 घंटे। और ये भी दे रखा है कि दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर का सफर तय करना है उसको। लेकिन उसने जैसे ही 10:30 बजे देखा, यहां पर लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा करके, 10:30 बजे उसने क्या काम किया, उसने जैसे ही घड़ी में देखा, जैसे ही वो चल रहा था रास्ते पर, जैसे ही वो अपने बेंगलोर से मुंबई के सफर पर था, तो उसने देखा 10:30 बजे तक वो केवल 40% ही तय कर पाया यात्रा का। और 40% यदि तय कर पाया है तो निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 घंटे में 8:30 बजे से 10:30 बजे तक का मतलब कितना हो चुका है, 2 आवर्स। क्लियर है इतनी बात। अब 300 का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 40% ही तय कर पाया है, और 300 का अगर 40% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 120 किलोमीटर। सही है। अब ये कितने घंटे में ट्रेवल हुआ है, 2 घंटे में। एक एक लाइन लिखते जाना। 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चली है, तो इसका मतलब चाल कितनी हो चुकी है उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, जब तक 8:30 बजे से 10:30 बजे तक देखा उसने कि 10:30 बज गए हैं और मैं कहां पर हूं, अभी इस जगह पर हूं, कोई जगह होगी, लेकिन मुंबई नहीं पहुंचा है, तो उसने केवल कितना सफर तय किया है, 120 किलोमीटर का तय किया। क्वेश्चन वाले ने बोला था ऐसा। तो आप मुझे बताइएगा, 120 किलोमीटर का सफर यदि उसने तय कर लिया है 300 किलोमीटर में से, तो कितना सफर बचा है, आप यहां पर लिख लेना एक लाइन, शेष बचा हुआ सफर 180 किलोमीटर। ठीक है। अब उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्यों, 10:30 बजे यहां पर है, लेकिन उसका वादा अब जो है झूठा होने वाला है। सही है, क्योंकि वो अब कम स्पीड, कम अपनी चाल को लेकर चल रहा था। अब उसने क्या देखा, 10:30 बज गए, लेकिन मुझे दोस्त से मिलना है 12:30 बजे। दोस्त अब पता नहीं वो किस टाइप का है। सही है, अब समझ गए होंगे आप लोग। 12:30 से और 10:30 का अगर हम अंतर देखेंगे तो कितने घंटे का टाइम बचा उसके पास, केवल 2 घंटे का, और जबकि डिस्टेंस कितना बचा है, 180 किलोमीटर। तो हम 2 घंटे से इसको डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताओ उसकी चाल कितनी रहेगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब
चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो 90 की स्पीड से जाएगा, क्योंकि उसने वादा कर रखा है कि मैं आपको मिलूंगा जरूर। कहाँ पर? 12:30 बजे। अब क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि पहुंचने के लिए अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा। अगर सवाल में ये पूछा जाता कि बताइएगा, कई सवाल पूछे जाते हैं इस पर, ये बेसिक क्वेश्चन है कि बताइएगा अब जो है उसकी चाल कितनी रही, तो आप कहना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा जाता कि 10:30 बजे तक उसने कितनी चाल से चला था वह कार वाला, तो आप कहना कितनी चाल से चला था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। लेकिन सवाल में अगर ये पूछा गया कि पहले से अब कितनी चाल उसने अपनी बढ़ा ली है, तो 90 किलोमीटर में से आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा को कम करेंगे तो आपके जो सवाल का आंसर है वो कितना आज रहने वाला है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सही है। जो बातें मैंने बोली हैं वो अगर आपको क्लियर होगी, एक एक बात आप वीडियो को थोड़ा सा रिज्यूम कर करके उसको एक बार देखिएगा, सही है। पॉज कीजिएगा, फिर से रिज्यूम कीजिएगा, सारी बातें आप लोगों को समझ आने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क, क्वेश्चन नंबर 16, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर जाता है। उस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? अब बेसिक सवाल में मैंने आपसे कहा था कि बीच में आएंगे और हम इसको कर लेते हैं। क्या पूछा गया बताइए? चाल। और चाल यदि पूछा गया है तो चाल का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे समय। दूरी की अगर बात करें तो उसने बोला है कि वो 250 मीटर लंबी सड़क पर चलना प्रारंभ कर रहा है, चौड़ी सड़क पर चलना प्रारंभ कर रहा है और 75 सेकंड में पार कर जाता है। मान लीजिएगा मैं किसी सड़क पर खड़ा हूं और सड़क के दूसरी ओर मुझे जाना है, तो सवाल वाले ने बोल दिया है कि 250 मीटर लंबी सड़क है, मतलब चौड़ी सड़क है, लंबी नहीं चौड़ी सड़क है, और उसको पार करने के लिए उस व्यक्ति ने जो समय लिया है वो कितने समय लिया है? 75 सेकंड का। आपसे पूछा गया व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइएगा। अब आप मुझे बताओ चाल किस में आ रही है भाई? मीटर ऊपर है, सेकंड नीचे, मीटर प्रति सेकंड में। हमें जाना है किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। ऑप्शन भी उसी तरीके के दे रखे हैं, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा अपने आप में बड़ी यूनिट, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नीचे, और यहाँ पर रख दीजिएगा कितना? 250। याद करो शुरुआत से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक अगर आप पहुंचे होंगे तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। 25 से इसको काटेंगे 75, और 5 का ये क्या हो चुका है? डबल। और अगर डबल हो चुका है तो 3 का ये कितना हो चुका है? 6, और 6 का डबल कितना हो चुका है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वह व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को यदि 75 सेकंड में अगर पार करेगा तो उसको जो टाइम लगेगा वो कितना? उसकी जो चाल होगी 75 सेकंड में पार करने के लिए उसकी जो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा वो कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। क्लियर हो गया? ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 नंबर के सवाल में क्या है एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह किसी पुल को पार करने में 15 मिनट का समय लेता है। तो बताइएगा पुल की लंबाई कितनी है? तो लंबाई पूछी गई है ना, लंबाई मतलब पुल की लंबाई किस में हो सकती है? किलोमीटर में या मीटर में। तो इसका मतलब क्या पूछा गया? दूरी। और दूरी का मतलब क्या होता है? चाल गुणा समय। उसने पूछा हमसे ये दूरी किस में पूछी गई है, ये ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं आप। ऑप्शन दिए हुए किस में? मीटर में। तो मीटर में मुझे बताना है, तो इसका मतलब यहां पर चाल किस में होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। और समय किस में होना? ये अपने आप से क्वेश्चन आपने पूछने हैं। अपने आप से अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मुझे दूरी, ऑप्शन वाला अगर मीटर में पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए और समय सेकंड में होना चाहिए। अगर किलोमीटर में होता तो यहां पर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए और समय आपका घंटों में होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सवालों को गलत करा सकती हैं अगर आपको नहीं मालूम, सही है। और मालूम है तो अच्छी बात है, तो उसको अप्लाई करते जाइएगा और अच्छे अच्छे मार्क्स उठाते जाइएगा, सही है। अब देखते हैं क्या करते हैं। क्या चाल थी भाई उसकी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 15 मिनट में पार कर लेता है। मान लीजिएगा मैं एक पुल के दूसरी छोर खड़ा हूं, सही है, या मान लीजिएगा मेरी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं किसी पुल के पास खड़ा था और मुझे 15 मिनट में अपने एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचना है। अब मेरी चाल तो बढ़ ही नहीं रही है। कहने का मतलब ये है, सवाल में ये पूछा जा रहा है कि बताना कि आपका जो सेंटर है, जो एग्जामिनेशन हॉल है, वो अब कितना दूर है। अगर आपकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब मुझे क्या बता देनी है? दूरी बता देनी है। अब यहाँ पर पुल की लंबाई पूछी जाए तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से फोल्ड कर लें आप तुरंत। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 5 गुणा मीटर प्रति सेकंड, छोटी यूनिट ऊपर बड़ी नीचे, 15 गुणा कितना? 60। अब ये मत पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआत में बता दिया था कि 15 की मल्टीप्लाई 60 की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60।
तो इसलिए 15 गुणा 60 और 1 गुणा 60 बात बराबर है। सही है। आप 5 गुणा कितना, 5/18। अब इसको काट लेते हैं भाई, 6 से इसको काट लें 3 बार, ये 5 बार हो चुका है। 5 पंजे 25, पंजे 125, एक जीरो और आएगा। 1250 मीटर उस पुल की लंबाई है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। सही है, क्लियर हो गया सभी को, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? 18 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि गति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा समान किसके है? गति 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा किसके समान है? अब सारे के सारे ऑप्शन आप अगर देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, तो किसमें है? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मतलब मुझे चाल किसमें बतानी है? मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो छोटी यूनिट है, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नीचे, बस काट देते हैं। ऐसे छोटे सवालों को मैं इसीलिए डाल रहा हूं जिससे कि पेपर में आप जल्दी से 5, 18, 18/5 आप कंफ्यूज ना हो उसमें। ठीक है, अब मैं इसको देखो काट लेता हूँ। सही है, पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूँ। ये 5 का डबल हो चुका है, या काट ही नहीं रहा, उसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही। 18 से काट लेते हैं इसको। सही है, 9 का डबल हो चुका है, 9 तिया 27। सही है, 9 का डबल हो चुका है ये, और 9 तिया 27, 9 चौक 36 हो चुका है। 2 से काटेंगे तो 17, 17 पंजे कितना हो चुका है? 85/10, और 85/10 का मतलब कितना हो चुका है? 8.5 मीटर प्रति सेकंड उस की चाल है, जो भी ये व्यक्ति चल रहा है या कोई कार चल रही है या जो भी। तो आंसर आप एक बार चेक कर लीजिए कितना, 8.5 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि राम 1200 किलोमीटर की यात्रा वायुयान से तय करता है। 1200 किलोमीटर की यात्रा किससे तय कर रहा है? वायुयान से, जो उसकी यात्रा का 2/5 है, भाग है। इस बात का मतलब समझे आप लोग, 2/5 भाग है केवल यात्रा का। कौन? उसकी वायुयान की यात्रा। क्वेश्चन को कई बार हम जल्दबाजी में पढ़ देते हैं तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, कई बार इतना स्लो पढ़ते हैं कि हमें भी समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन को एक एवरेज लेवल में लेके चलें, जिससे कि आपको रुकते रुकते चलें। पॉइंट यहाँ पर जो फुल स्टॉप होता है उसका मतलब ही यही है। राम 1200 किलोमीटर की यात्रा वायुयान से तय करता है, तो यहाँ पर जो कि उसकी यात्रा का कितना भाग है? 2/5 भाग है। वह यात्रा का 1/3 कार से तथा बचा हुआ रेलगाड़ी से तय करता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो देखते हैं, 2/5 भाग, इसका मतलब समझिए। सही है, फ्रैक्शन आ गया क्वेश्चन में, और फ्रैक्शन आ चुका है तो इसका मतलब 2 किससे चला है? वो 2 किससे चला है? वायुयान से। और 5 ये आधार में जो संख्या होती है, आधार में जो संख्या होती है वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो इसका मतलब कुल दूरी अगर वो 5 चला है 2 में से, तो कितनी बच चुकी है? शेष आपकी 3 रह गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरोप्लेन, वायुयान। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं कुल दूरी, इसको हटा देते हैं अब। और 3 से उसने क्या बोला? उसकी यात्रा का, तो यदि यात्रा का 1/3 भाग कार से तथा बचा हुआ, ठीक है, रेलगाड़ी से तय करता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब देखो क्लियर करते हैं इस बात को। यात्रा का 1/3, अगर मेरे हिसाब से तो 2 वायुयान से 2 किलोमीटर या 2 मीटर, किलोमीटर मान रहे तो किलोमीटर ही माने, 2 मतलब 1200 मीटर, 1200 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है? 600। तो कुल दूरी कितनी हो चुकी है भाई? 6 पंजे कितना हो चुका है? 3000 किलोमीटर। ये मैचिंग कराना मेरे लिए जरूरी था, जिससे कि मैं ये पता कर पाऊँ कि कुल दूरी है कितनी। उसने बोला था ना कि वायुयान से 1200 किलोमीटर गया, जो कि उसकी यात्रा का 2/5 भाग है। तो इसका मतलब 2 से हमने 5 का मान निकाल लिया यहाँ से, कितना? 3000 किलोमीटर। अब 3000 किलोमीटर में से क्वेश्चन वाले ने बोला कि वह यात्रा का 1/3 कार से तय करता है। तो इसका मतलब 1/3 अगर वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुल दूरी का 1/3 अगर कैलकुलेट करेंगे, वो कार से तय करता है। तो इसका मतलब कितना? 1000 किलोमीटर किससे तय कर गया? वो कार से तय कर गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया कि रेलगाड़ी से चली गई दूरी बताइएगा। अब आप मुझे बताइएगा, 1000 तो कार से चल गया, 1200 चल गया किससे? एरोप्लेन से। 1200 और 1000 कितना हो चुका है? टोटल 2200। इसका मतलब 800 किलोमीटर किससे चला? वो बाई ट्रेन, रेलगाड़ी से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेसिक होते हैं, आपने इस तरह से उनको जल्दी जल्दी बना लेना है। क्लियर हो गया होगा सभी को। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे मन तो नहीं कर रहा है कि आज मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं, ठीक है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को सारी बातें यदि क्लियर हो रही हैं, ठीक है, तो आप जरूर इसमें कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पर एनर्जी मिलती रहे, जिससे कि हम प्रॉपर आप लोगों तक वीडियो पहुँचाते रहें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
20 नंबर के सवाल में एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तब वह स्टेशन निर्धारित समय पर पहुंचती है, लेकिन यदि रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो रेलगाड़ी 15 मिनट विलंब से पहुंचती है। यात्रा की दूरी कितनी है? अब दूरी किस में दे रखी है? किलोमीटर में। बेसिक क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा किस तरह से करने वाले हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सही, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम चाल को रखेंगे, सही है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा अभी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? फील करो इस बात को, जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। थोड़ी देर बाद लोको पायलट ने क्या किया? चाल को कम कर दिया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी स्थान पर आप सही समय पर पहुंच रहे हो और चाल को यदि लोको पायलट ने कम कर दिया तो आप विलंब से ही पहुंचोगे, लेकिन चाल को अगर वो ज्यादा कर देता, यहां पर 75 में लिख देता, तो इसका मतलब आप जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जल्दी लेट वाले जो सवाल हैं पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सवाल आएंगे इस पर, ठीक है, उनको देखेंगे आगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक टोटल दूरी मान लेते हैं, और वो टोटल दूरी क्या होगी? टोटल दूरी यहाँ पर होने वाली है 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई 7। सही है। अब ये मत कहना कि ये बार मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊं, ये एलसीएम हमने लिया है, सही है, और ये कितना हो चुका है? 280 किलोमीटर ये क्या हो चुकी है? दूरी। सही है। जब हम इसको काटेंगे तो 280 किलोमीटर को यदि हमने 40 से काटा, दूरी को यदि हमने चाल से काटा, ये कितना हो चुका है? 7 घंटे। और 280 को यदि हम 35 से काटेंगे, 5 7 पंजे 35 हो चुका है, 7 चौक 28, ये कितना हो चुका है? 8 घंटे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। दोबारा बता देता हूं इस बात को। मान लीजिएगा एक स्टेशन पे खड़ा हूं मैं, और मुझे पता है मेरे स्टेशन पर कोई भी अगर लोको पायलट आएगा तो वो 40 की स्पीड से आएगा, और ट्रेन जो है यहाँ पर 1 घंटे में पहुँच जाएगी। इसका मतलब 7 घंटे लेती है उस स्टेशन तक पहुँचने में, लेकिन उसे पता चला ट्रेन 1 घंटा लेट आई है। इसका मतलब समझ रहे हो, 7 घंटे में आने वाली ट्रेन आज 8 घंटे में अगर आई है तो इसका मतलब चाल कम कर दी है। और चाल अगर कम की है, अब क्वेश्चन वाले ने बोला है हमारे हिसाब से विलंब कितने का हो रहा है? 1 घंटे का। 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट। आप यहां पर लिख लेना, ये क्या चल रहा है भाई? विलंब। लेकिन पेपर वाले ने विलंब, ठीक है, लेकिन पेपर वाले ने बोला था कि वो 15 मिनट का ही विलंब है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे क्वेश्चन हमने लाभ हानि काफ़ी जगह पर किए हैं, वो मैचिंग कराना, रिलेशन बनाना बड़ा जरूरी है। अगर 60 मिनट का ही विलंब होता तो दूरी होती 280 किलोमीटर, दूरी होती 280 किलोमीटर अगर 60 मिनट का विलंब होता। लेकिन 15 मिनट का अगर विलंब है ना भाई, तो इसका मतलब 15/60 का रिलेशन बन चुका है। तो इसका मतलब जो सही दूरी है, आप यहाँ पर लिख लें, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, सही दूरी वो रहने वाली है कितनी? 280 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 15/60। जब इसको काटोगे आप तो आंसर आ जाएगा। ये 3 का डबल हो चुका है, 3 का 5 गुना हो चुका है, ये हो चुका है 14, और 14 पंजे कितना हो चुका है? 70 किलोमीटर। ये आपके सवाल का आंसर है। एक बार वीडियो को धीरे धीरे रोक करके देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हमने केवल बेसिक क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को पहली वीडियो भी काफ़ी पसंद आ रही है, काफ़ी लोग उस पर अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। सही है, आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जिससे कि हमारा यहाँ से हौसला और ज़्यादा बढ़ता रहे। सही है, बाकी इसी तरह की वीडियो यदि आप चाहते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें लिंक को, जिससे कि काफ़ी उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे इन सभी वीडियोज़ का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक में मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के। बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो बेसिक था, और भी सवाल देखेंगे बेसिक के, है ना, काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।